हेलो एवरीवन। तो देखो भाई, आज हम क्या करने वाले हैं, एक पीरियोडिक टेबल का एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो करने वाले हैं। दैट इज द पीरियोडिक टेबल इन वन शॉट। यहाँ पे मैं आपको पीरियोडिक टेबल के बारे में सारा कुछ बताने वाला हूँ, उसके शॉर्ट ट्रिक्स बताने वाला हूँ, किसको क्या बोलते हैं नहीं बोलते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस पे भी बात करेंगे। तो आओ स्टार्ट करते हैं। तो देखो भाई, ये रहा मेरा पीरियोडिक टेबल। आज मैं इस पीरियोडिक टेबल को कंप्लीट बताने वाला हूं, किसको क्या बोला जाता है। तो ध्यान से देखो, ये है मेरा एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। कैसा पीरियोडिक टेबल है? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और इसको बांट दिया गया 4 ब्लॉक्स में। कितने ब्लॉक्स में? 4। तो पहले समझो, आप देख रहे होगे, एक तो ये पर्पल वाला दिख रहा है, और एक आपको ये वाला दिख रहा है जिसमें मिक्स है, फिर आपको ये ब्लू वाला दिख रहा है, और आपको एक नीचे वाला पोर्शन दिख रहा है। तो इस पीरियोडिक टेबल को 4 सेक्शन में बांटा गया है। वो 4 सेक्शन क्या है? ये जो आप देख रहे हो, इसको बोला जाता है एस ब्लॉक एलिमेंट। क्या बोला जाता है? एस ब्लॉक। ठीक है। ये वाला जो सेक्शन देख रहे हो, यहां से लेकर यहां तक, इसको बोला जाता है पी ब्लॉक। क्या बोला जाता है? पी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है। ये जो आप बीच वाला देख रहे हो, ब्लू वाला सेक्शन, इसको बोला जाता है डी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है। और ये जो नीचे आपको दिख रहा है, ये दोनों जो दिख रहा है आपको, इसको बोला जाता है, मैं यही लिख देता हूं, एफ ब्लॉक एलिमेंट। क्या बोला जाता है? बोलो, एफ ब्लॉक एलिमेंट। क्लियर है? तो एक पीरियोडिक टेबल को कितने ब्लॉक में बांटा गया? 4। पहले बोलो कौन कौन सा? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। पहला पॉइंट क्लियर है। अब सुनो, ध्यान दो। इस पीरियोडिक टेबल में हमने एक बात डिस्कस किया है। क्या? जो आप ये देख रहे हो हॉरिजेंटल लाइन, देख रहे हो हॉरिजेंटल लाइन, कितने हैं बताना? ये 1 2 3 4 5 6 7। आप बोलोगे सर ये वाला, अरे ये वाला जो पार्ट है ना, आप लोग आगे पढ़ोगे, ये देखो दिख रहा है, ये इसी के अंदर छुपा होता है। ठीक है, मैं कलर चेंज कर रहा हूं, थोड़ा सा देखो ध्यान से। ये वाला पार्ट इसी के अंदर छुपा होता है, ये वाला पार्ट इसी के अंदर छुपा होता है। ठीक है, तो ये कोई एक्स्ट्रा पार्ट नहीं है। क्लियर है क्या? तो मैंने क्या बोला कि जो हॉरिजेंटल वाला लाइन होता है, हॉरिजेंटल वाला लाइन होता है, इसको बोला जाता है पीरियड। क्या बोला जाता है? पीरियड। और ये जो वर्टिकल वाला लाइन दिख रहा है, कितना है? देखो 1 2 3 4, सब में नंबर भी लिखा हुआ है, कितना है? 18। कितना है? 18। इसको बोला जाता है ग्रुप्स। क्या बोला जाता है? ग्रुप्स। तो मैं बोल सकता हूं कि मेरा जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, इसमें कितने पीरियड है? दैट इज 7 पीरियड्स हैं। और कितने ग्रुप्स हैं? 18 ग्रुप्स हैं। ये बात आपको पता चल गया क्या? पीरियड्स किसको बोला जाता है? हॉरिजेंटल वाले को। किसको? हॉरिजेंटल वाले को। और वर्टिकल वाले को क्या बोला जाता है? ग्रुप्स बोला जाता है। तो पहला नोट में ये पॉइंट को लिख देंगे। ठीक है, क्लियर है? ओके, अब देखो, आते हैं बात में। मुझे एक एक करके सारे ब्लॉक्स को पढ़ना है। ठीक है, तो पहले मैं पढ़ता हूं एस ब्लॉक, फिर मैं पढ़ूंगा पी ब्लॉक, फिर पढ़ूंगा डी ब्लॉक, फिर क्या पढ़ूंगा? एफ ब्लॉक एलिमेंट। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे पास आता है एस ब्लॉक एलिमेंट। ध्यान दो, एस ब्लॉक एलिमेंट में 2 ग्रुप होता है, एक होता है ग्रुप 1 और एक होता है ग्रुप 2। क्या बोला मैंने? एक होता है ग्रुप 1 और एक होता है ग्रुप 2। क्लियर है? अब जो ये ग्रुप 1 एलिमेंट आपको दिख रहा है ना, इसको बोला जाता है अल्कली मेटल्स। क्या बोला जाता है? बोलो, अल्कली मेटल्स बोला जाता है। ठीक है। और ये जो ग्रुप 2 एलिमेंट है, ये भी मेटल्स हैं, पर इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। क्या बोला जाता है? अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं कि एस ब्लॉक एलिमेंट में सारे क्या पाए जाते हैं? मेटल्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? मेटल्स। ठीक है। और एस ब्लॉक में 2 ग्रुप होता है, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 एलिमेंट। क्लियर है? ग्रुप 1 को अल्कली मेटल्स और ग्रुप 2 को अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। क्लियर है? पर आप बोलोगे सर इसको याद कैसे करेंगे? इसका शॉर्ट ट्रिक तो बता दीजिए। शॉर्ट ट्रिक तो देख लो भाई, शॉर्ट ट्रिक के बिना कुछ भी नहीं है। इसका जो शॉर्ट ट्रिक है, सुनो, मैच करना। क्या है? ली ना को रब से फरियाद। किससे? रब से फरियाद। फिर से बोलेंगे, क्या बोला मैंने? लिखते चलो साथ साथ, ली ना को रब से फरियाद। लीना को रब से फरियाद, ये मेरा क्या है? अल्कली मेटल्स है। क्या है? अल्कली मेटल्स। क्लियर हो गया? लिख लिया ना? ली ना को रिलेट करते चलना, ली ना को रब से फरियाद। ठीक है, चलो भाई, क्लियर है। अब आ जाओ ग्रुप 2। ये थोड़ा सा देखना भाई, ये थोड़ा सा देखो, क्या है ग्रुप 2? क्या बोला है यहाँ पे? बेटा मांगे। बेटा क्या मांग रहा है? देखना भाई, बेटा मांगे कन्या सुंदर, बेटा मांगे कन्या सुंदर, बाप राजी। बाप भी राजी है। क्लियर है क्या? तो ये है मेरा अल्कलाइन अर्थ मेटल, बेटा मांगे
कन्या सुंदर बाप राजी। इस तरह से आप सारे एलिमेंट का ट्रिक याद कर सकते हो, एक बार देख लो। बी को बोलते हैं बेरिलियम, Mg को मैग्नीशियम, Ca को कैल्शियम, Sr को स्टोनेशियम, Ba को बैरियम, Ra को रेडियम। ठीक है, तो ग्रुप 1 पता चल गया, ग्रुप 2 पता चल गया, कौन से ब्लॉक में आते हैं पता चल गया। इसका नाम होता है अल्कली मेटल, इसका नाम होता है अल्कलाइन अर्थ मेटल। क्लियर है? जल्दी से उतार लो फटाफट से। चलो भाई आगे बढ़ेंगे, दोनों का शॉर्ट ट्रिक हो गया। वीडियो को स्लो करके आराम से शॉर्ट ट्रिक लिखना है और रिलेट करना और बोलते जाना है। क्या? बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। ठीक है, ज्यादा मत बोलना, घर वाले सुन लेंगे भाई। ठीक है, अब आ जाओ पी ब्लॉक। किस में आ जाओ? पी ब्लॉक। मैं आपको एक बार पीरियोडिक टेबल फिर से दिखाता हूं, ध्यान से देखो। एस ब्लॉक में ग्रुप 1 हो गया, ग्रुप 2 हो गया। बहुत लोग के मन में आ रहा होगा सर आपने हाइड्रोजन के बारे में कुछ नहीं बोला, हाइड्रोजन के बारे में। तो मैं आपको आज बता देता हूं, क्या मैंने मैंडलिस्ट में भी बोला था कि हाइड्रोजन का पोजीशन अभी तक डिफाइंड नहीं है। हाइड्रोजन को आप एस ब्लॉक एलिमेंट अभी नहीं बोल सकते हो। ठीक है, तो यहां से आपका एस ब्लॉक एलिमेंट स्टार्ट होता है, इसलिए ट्रिक भी यहां से बताया गया। क्लियर है? तो आपको एस ब्लॉक का बता दिया गया कंसेप्ट। अब आता है पी ब्लॉक। देखो पी ब्लॉक कहां से स्टार्ट होता है? ग्रुप 13 से। कहां से? ग्रुप 13। और खत्म कहां होता है? ग्रुप 18। 18 याद है ऊपर वाला 18, क्या 18। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं इस वाले सेक्शन को, तो ध्यान से देखो। पी ब्लॉक एलिमेंट्स स्टार्ट कर रहे हैं, जो मेरा कहां से स्टार्ट होता है? ग्रुप 13 से। कहां से? ग्रुप 13 से। देखो, तो ये जो देख रहे हो बोरोन, इस वाले ग्रुप को बोला जाता है बोरोन फैमिली। क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है बोरोन फैमिली। पहला मेंबर जो होता है ना ग्रुप का, उसी के नाम पे एलिमेंट्स होते हैं, इसको बोलते हैं बोरोन फैमिली। ठीक है, तो देखो भाई शॉर्ट ट्रिक क्या है, शॉर्ट ट्रिक सुनो। क्या? बैगन, क्या बोला? बैगन आलू गाजर। ठीक है भाई, बैगन आलू गाजर कहां पे है? बैगन आलू गाजर इन थैला। थैला में रखा हुआ है बैगन आलू गाजर। ठीक है, तो बी फॉर क्या हो गया? बोरोन, ए फॉर एल्युमिनियम, जी फॉर गैलियम, ईएन फॉर इंडियम, टीएल फॉर थैलियम। ठीक है, उतारते चलो फटाफट। बैगन आलू गाजर इन थैला। ठीक है, चलो भाई बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। ग्रुप 14 जो है ये है मेरा कार्बन फैमिली। देखो भाई कार्बन फैमिली लिख दूं क्या यहाँ पे? कौन सा फैमिली है? कार्बन फैमिली। ठीक है भाई, तो शॉर्ट ट्रिक सुनो पहले। क्या है? काशी गए। कहाँ गए? काशी, है ना? काशी गए, कौन गया? काशी गए सुंदर प्रभु। एक सुंदर प्रभु है, वो कहाँ गए हैं? काशी। तो क्या लिखोगे? काशी गए सुंदर प्रभु। कहाँ गए? काशी। ठीक है, तो सी फॉर क्या होगा? कार्बन, एस आई फॉर क्या होगा? सिलिकॉन, जीई फॉर जर्मेनियम, एसएन बहुत लोग मिस करते हैं, एसएन को क्या बोलते हैं? टिन, और पीबी को क्या बोलते हैं? लेड बोलते हैं। क्लियर है? तो काशी गए सुंदर प्रभु, ये है मेरा ग्रुप 14 जो है कार्बन फैमिली। क्लियर है? चलो भाई बहुत बढ़िया, इसी तरह आगे बढ़ते चलना है। अब आता है कौन? ग्रुप नंबर 15। देखो यहाँ पे इन्होंने ग्रुप 15 नहीं लिखा, मैं ही लिख देता हूं, ग्रुप नंबर 15। ठीक है भाई, कौन है ये? नाइट्रोजन। तो इसको बोलेंगे नाइट्रोजन फैमिली। कौन सा फैमिली? नाइट्रोजन फैमिली। क्लियर है? तो इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है, ध्यान देंगे। नकुल पास। देखो भाई नकुल पास हो गया, एक दिन तुम भी पास कर जाओगे, तो क्या बोलेंगे? नकुल पास और सब बिंदास। नकुल पास है और सब बिंदास है। क्लियर है भाई? तो बोलेंगे नकुल पास और सब बिंदास। क्लियर है? एन फॉर नाइट्रोजन, पी फॉर फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। लिखते चलो भाई। ग्रुप 50 नकुल पास और सब बिंदास। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। ग्रुप 16 ये है मेरा ऑक्सीजन फैमिली, पर इसका एक नाम है, आपको पता होना चाहिए इस फैमिली का। इसको बोला जाता है कैल्कोजेंस। क्या बोला जाता है? कैल्कोजेंस भी बोला जाता है, इसको पता होना चाहिए। ग्रुप 16th एलिमेंट आर नोन एज कैल्कोजेंस, और इसको ऑक्सीजन फैमिली भी बोलते हैं। कौन सा फैमिली? क्योंकि बॉस कौन है? ऑक्सीजन है, तो बोलेंगे ऑक्सीजन फैमिली। ठीक है, इसका शॉर्ट ट्रिक देखो भाई क्या है। ओ, क्या? ओ स्टाइल से। किस स्टाइल से? किस स्टाइल से? ओ स्टाइल से। तो बोलेंगे ओ स्टाइल से टेपो। टेपते हो ना? तो हाँ जी भाई, किस स्टाइल से टेपोगे? ओ स्टाइल से टेपो। ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया? शॉर्ट ट्रिक। ओ स्टाइल से टेपो, ओ फॉर ऑक्सीजन, एस फॉर सल्फर, सेलेनियम, टेलोनियम एंड पोलोनियम। वैसे पोलोनियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़े, देखते चलो। शॉर्ट ट्रिक याद होगा तभी आगे जाके पीरियोडिक में मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है भाई,
नाउ आ जाओ ग्रुप 17, इसको बोला जाता है हैलोजेंस। क्या बोला जाता है? हैलोजेंस बोला जाता है। ठीक है, ओके। हैलोजेंस जो होते हैं ना, ये सॉल्ट प्रोड्यूसर होते हैं। हैलो वर्ड का मतलब ही होता है सॉल्ट, जीन्स वर्ड का मतलब होता है प्रोड्यूसर। तो हैलोजेंस आर सॉल्ट प्रोड्यूसर, ये सब लिख लिया करो जो मैं बोलता हूँ। हैलोजेंस जो होते हैं ये क्या होते हैं? सॉल्ट प्रोड्यूसर्स होते हैं। हैलोजेंस आर सॉल्ट प्रोड्यूसर। ठीक है, आपने सुना होगा NaCl, नमक है ना, Cl। ठीक है, तो आ जाओ काम की बात करते हैं। क्या बोला है? फिर कल, कब? फिर कल बाहर आई आंटी। तो खुश मत होना देख के, क्लियर है क्या? तो कौन आई देखो भाई, फिर कल बाहर आई आंटी। ठीक है, तो इसका एलिमेंट कौन है? फ्लोरीन। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। तो इसको बोला जाता है हैलोजेंस। क्या बोला जाता है? हैलोजेंस। क्लियर है भाई? चलो भाई जल्दी से उतारेंगे। तो 13 हो गया, 14 हो गया, 15 हो गया, 16 हो गया, 17 और एक कौन बचा है? 18। कौन बचा है? 18। तो आ जाओ भाई ग्रुप 18 को लाया जाए। ये रहा मेरा ग्रुप 18 जो छुप के बैठा है। ठीक है, दिस इज ग्रुप नंबर 18। इसको बोला जाता है इनर्ट गैस। इनर्ट है, इनर्ट है, किसी के साथ रिएक्शन जल्दी नहीं करेगा, इनर्ट गैस बोल दो। या इसका एक और नाम होता है, इसको नोवेल गैस बोल दो। क्या बोल दो? नोवेल गैस। ठीक है, आ जाओ भाई शॉर्ट ट्रिक देखो क्या है। हीना, नीना और कैटरीना की, कैटरीना की एक साथ। ठीक है, क्या बोला? हीना, नीना और कैटरीना की क्या? जिरोक्स रानी। हीना, नीना और कैटरीना की जिरोक्स रानी। तो ये मेरा क्या बन गया? इनर्ट गैस, जिसको नोबल गैस भी बोलते हैं। इसको बहुत यूज आने वाला है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में यही यूज आएगा। इसका एटॉमिक नंबर भी याद होना चाहिए, 2, 10, 18, 36, 54, 86। इसका इनर्ट गैस का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। फिर से बोलो, क्या बोला? हीना, नीना और कैटरीना की जिरोक्स रानी। ठीक है, इसको बोलते हैं इनर्ट गैस, ग्रुप 18। जल्दी से उतार लेंगे तो यहाँ पे S ब्लॉक हो गया, P ब्लॉक हो गया। जल्दी से उतारो। हाँ, हाँ। चलो जल्दी से उतारेंगे, आगे बढ़े क्या? उतारो उतारो, आराम से उतारो। चलो भाई क्लियर है क्या? क्या क्या हो गया? कैल्कोजेंस, हैलोजेंस, इनर्ट गैस हो गया। ठीक है, नोबल गैस हो गया। चलो भाई आगे बढ़ते हैं फटाफट से। ओके, मैं कुछ बात बताता हूँ आपको, ध्यान से देखेंगे। कुछ बात बताता हूँ। क्या एस ब्लॉक में क्या होते हैं? मेटल्स होते हैं। क्या होते हैं? एस ब्लॉक में जनरली क्या पाए जाते हैं? मेटल्स पाए जाते हैं। ठीक है, ये सब बात समझने का है। देखो, पी ब्लॉक में क्या होते हैं? पी ब्लॉक में नॉन मेटल्स भी होते हैं, एंड पी ब्लॉक में नॉन मेटल्स भी होते हैं, एंड सेमी मेटल्स भी होते हैं। सेमी मेटल्स को हम लोग मेटलॉइड्स भी बोलते हैं। ठीक है क्या? सेमी मेटल्स भी होते हैं। मैं आपको पहले थोड़ा दिखाता हूं, क्योंकि जब तक फील नहीं लोगे तब तक कुछ मजा नहीं आएगा। ठीक है, इसमें सारे मेटल्स हैं, क्लियर है? यहाँ पे अगर आप देखोगे थोड़ा सा, तो यहाँ पे ना आप देखोगे ये सारे जो देख रहे हो, इसमें नॉन मेटल्स भी है, कुछ मेटलॉइड्स भी है। देखो देखो, यहाँ पे दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, दिस इज अल्कली मेटल्स, दिस इज अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है, जो ये ग्रीन वाले देख रहे हो ना आप, ग्रीन वाले ये जो आप देख रहे हो, ये सेमी मेटल्स होते हैं, जो मेटलॉइड्स बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे, ये सब सारे क्या है? ये क्या है? नॉन मेटल्स। ये क्या है? इनर्ट गैस। मतलब पी ब्लॉक में नॉन मेटल्स भी होते हैं, मेटलॉइड्स भी होते हैं, इनर्ट गैस भी होते हैं। ठीक है, लिखना नहीं है, बस मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूं, क्योंकि मुझे यहाँ पे आपको कुछ बताना था। क्या बताना था? देखो कि एस ब्लॉक में मेटल्स होते हैं, पी ब्लॉक में नॉन मेटल्स भी होते हैं और सेमी मेटल्स भी होते हैं। ठीक है, नोट देखो, नोट, नोट क्या है कि एस ब्लॉक एलिमेंट प्लस पी ब्लॉक एलिमेंट, दोनों को कंबाइन करके एस ब्लॉक एलिमेंट एंड पी ब्लॉक एलिमेंट आर नोन एज रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, आर नोन एज रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, या इसका एक और नाम होता है मेन ग्रुप एलिमेंट्स। इसको क्या बोला जाता है? मेन ग्रुप एलिमेंट्स भी बोला जाता है। तो ये पता होना चाहिए ना, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट किसको बोलते हैं, मेन ग्रुप एलिमेंट किसको बोलते हैं। ठीक है, तो एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक को कंबाइन करके क्या बोला जाता है? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। एक्सेप्ट क्या? एक्सेप्ट ग्रुप 18, एक्सेप्ट ग्रुप 18। ठीक है, आपको पता होगा ग्रुप 18 इनर्ट गैस है, वो होता तो पी ब्लॉक का है, पर उसको हम लोग रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट में कैलकुलेट नहीं करते हैं। ठीक है, तो एस ब्लॉक का ग्रुप 1, ग्रुप 2 दोनों लेंगे, पी ब्लॉक का 13 से लेकर ग्रुप 17 तक लेंगे, ग्रुप 18 को नहीं कंक्लूड करना है। ठीक है, चलो भाई क्लियर हो गया।
एस ब्लॉक बता दिया, पी ब्लॉक बता दिया, शॉर्ट ट्रिक कंप्लीट है। आ जाओ डी ब्लॉक। ये रहा मेरा डी ब्लॉक। डी ब्लॉक को ना हम लोग हॉरिजेंटली पढ़ते हैं, वर्टिकली नहीं पढ़ते। इसको हम लोग हॉरिजेंटली पढ़ते हैं, ठीक है। अगर आप देखोगे तो डी ब्लॉक कहां से स्टार्ट होता है? ये है मेरा फोर्थ पीरियड, ये है मेरा फिफ्थ पीरियड, और ये है मेरा सिक्स पीरियड एलिमेंट। क्लियर है? अब सुनो, एस ब्लॉक में होते हैं मेटल्स, पी ब्लॉक में जनरली होते हैं नॉन मेटल्स, तो बीच में है डी ब्लॉक। तो डी ब्लॉक एलिमेंट को बोला जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या बोला जाता है? बोलो। डी ब्लॉक एलिमेंट आर नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट। ये ट्रांजिशन का काम करता है मेटल और नॉन मेटल के बीच में, ठीक है। तो डी ब्लॉक एलिमेंट कैसा हो गया? ट्रांजिशन एलिमेंट हो गया। क्लियर है? अब आ जाओ शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक देखेंगे फटाफट से। सुनो, लिखना आपको ही है, मैं नहीं लिखूंगा। सुनो, क्या? साइंस टीचर, और ये वाला तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 12th में तो आपको एकदम मुंह पे होना चाहिए, ठीक है। सुनो, क्या बोला? साइंस, अरे स्कैंडियम को तो दे दो। हाँ जी भाई, सुनो, साइंस टीचर। कौन टीचर? साइंस टीचर। क्या है उसका नाम? साइंस टीचर विनीता कृपलानी। साइंस टीचर विनीता कृपलानी मन फेकोनी, अरे मन दे दो, मन फेकोनी क्यों झगड़ती हो? फिर से बोल रहा हूं, सुनो, क्या? साइंस टीचर विनीता कृपलानी मन फेकोनी क्यों झगड़ती हो? तो ये किसका ट्रिक हो गया? डी ब्लॉक एलिमेंट का पहला पहला ट्रांजिशन सीरीज। दिस इज द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, ठीक है। जल्दी से लिखो, एलिमेंट कौन कौन है? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ठीक है। जल्दी से लिखो फटाफट से। एलिमेंट लिखेंगे, उसके नीचे उसका शॉर्ट ट्रिक लिखेंगे फटाफट से। साइंस टीचर विनीता कृपलानी बन फेकोनी क्यों झगड़ती हो? क्लियर है? शांति से लिख लिया, अच्छे से लिख लिया क्या? रोक रोक के लिखा या नहीं लिखा? चलो भाई अगला आ जाओ। फिफ्थ पीरियड में सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज। सुनो, क्या है ट्रिक? यारी जड़ा निभा मौत तक। कब तक निभाना है यारी? मौत तक। तो यारी जड़ा निभा मौत तक रुकावट, अगर रुकावट आ जाए तो क्या करोगे? तो यारी जड़ा निभा मौत तक रुकावट, राह पड़े आग में कूद। आग में कूद जाना जाके, ठीक है भाई। तो क्या करोगे? यारी जड़ा निभा मौत तक रुकावट, राह पड़े आग में कूद। राह पड़े आग में कूद। क्लियर है? चलो भाई, हो गया। फिफ्थ पीरियड भी हो गया। सिक्स पीरियड में आते हैं। यहाँ पे कोई एलिमेंट है जिसका नाम होता है La, इसको बोलते हैं लैंथेनम। क्या बोलते हैं? लैंथेनम, ठीक है। तो इसका शॉर्ट ट्रिक देखो, ला हफ्ता वरना रे, हफ्ता दे दो उसको। ला हफ्ता वरना रे क्या होगा? उधर इधर पिटाई और होगी। ला हफ्ता वरना रे उधर इधर पिटाई और होगी, वरना पिटाई हो जाएगा, ठीक है भाई। तो ये कौन से ब्लॉक एलिमेंट है? डी ब्लॉक, जिसको हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। ओके, चलो कुछ बातें तुम्हें बताऊं, मैं कुछ बातें बताऊं, ठीक है। डी ब्लॉक एलिमेंट ना कहां से स्टार्ट होता है पता है? ग्रुप नंबर 3 से स्टार्ट होता है, क्योंकि 1 2 तो एस ब्लॉक है, और 13 से 18 पी ब्लॉक है। तो ग्रुप 3 से स्टार्ट होता है और ग्रुप नंबर 12 पे खत्म होता है। ये सुनो, कुछ बात बता रहा हूं आपके लिए स्पेशल। ग्रुप 3 से ग्रुप 12 कौन सा ब्लॉक एलिमेंट है? डी ब्लॉक। तो आप लिख सकते हो ग्रुप 3 से ग्रुप 12 क्या है? डी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। अब ध्यान से देखना, कलर ले लो, कोई बढ़िया सा रेड ले ले, ध्यान से देखो। ये ग्रुप 2 एलिमेंट है ना, इसमें कौन है? जिंक, कैडमियम, मरकरी। अगर मैं हॉरिजॉन्टल नहीं बात करके वर्टिकल बात करता हूं तो ये ग्रुप 12 है। जिंक, कैडमियम, मरकरी, ये है तो डी ब्लॉक एलिमेंट, और डी ब्लॉक को ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। पर याद रखिएगा, नोट में लिख लो, ग्रुप 12 को हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोलते हैं। अभी मत समझना क्या रीजन है, ये जब आगे पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। बस अभी के लिए, नॉलेज के लिए बता दो कि ग्रुप 12th एलिमेंट, ब्रैकेट में लिखना, जिंक, कैडमियम, मरकरी इज नॉट अ ट्रांजिशन एलिमेंट। ये डी ब्लॉक एलिमेंट है, पर इसको ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोलते हैं। डी ब्लॉक इज नॉट, सॉरी, ग्रुप 12th एलिमेंट इज नॉट अ ट्रांजिशन एलिमेंट। क्लियर हो गया ये बात? अगला एक और बात बताता हूं, देखो। ग्रुप 12 के बगल में कौन आता है भाई? ग्रुप 11 आता है। दिस इज ग्रुप 11th एलिमेंट, हाँ या ना? अब इसमें कौन है? Cu है, Ag है, Au है, कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है। आपको पता होगा पहले के जमाने में जो सिक्का बनता था, राजा महाराजा रखते थे, या तो तांबे का होता था, या चांदी का, या गोल्ड का होता था, हाँ या ना? इसलिए ग्रुप 11 को बोला जाता है कॉइनेज एलिमेंट। कॉइन का मतलब सिक्का, एज का मतलब पहले का जमाना। तो ये सब क्वेश्चन एमसीक्यू में आ जाता है। कौन है कॉइनेज एलिमेंट या कॉइनेज मेटल्स? तो आप बोलोगे ग्रुप 11th एलिमेंट, कॉपर, AgAu, इसको हम लोग बोलते हैं कॉइनेज एलिमेंट। क्लियर है? ये कुछ कुछ बात अपने को पता होना चाहिए डी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में। क्लियर है? नाउ वी आर मूविंग टू द लास्ट, जिसको बोलते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट। क्या बोलते हैं? एफ ब्लॉक एलिमेंट।
तो एफ ब्लॉक किसके अंदर होता है? डी ब्लॉक के अंदर। तो डी को बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट, तो एफ को बोलते हैं क्या? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट इसको बोला जाता है। ठीक है ना भाई, ओके। अब एफ ब्लॉक को दो पार्ट में बांट दिया गया है, एक है लैंथेनॉइड, ये उसको बोला जाता है लैंथेनॉइड, और ये है एक्टेनॉइड, ये है मेरा क्या है? एक्टेनॉइड सीरीज है। तो आपको देखने को मिलेगा रो किसमें? एफ ब्लॉक एलिमेंट में। ठीक है, लैंथेनॉइड को बोला जाता है रेयर अर्थ एलिमेंट, बहुत कम पाए जाते हैं धरती में, रेयर अर्थ एलिमेंट है। ठीक है, और जो मेरा एफ ब्लॉक में जो एक्टिनॉइड है, इसमें सारे के सारे एलिमेंट मोस्टली क्या होते हैं? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। कैसे एलिमेंट्स होते हैं? रेडियो एक्टिव। ठीक है, चलो क्लियर है भाई, कोई डाउट यहां तक? तो यहाँ पे मैंने क्या बोला? रेयर अर्थ एलिमेंट, दूसरा क्या है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। कोई डाउट तो नहीं किसी को? एफ ब्लॉक को क्या बोला जाता है? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या बोला जाता है? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, चलो भाई अब शॉर्ट ट्रिक के बारे में बात कर ले। शॉर्ट ट्रिक के बारे में सुनो, लैंथेनॉइड जो आया है ये पूरा सीरीज, ये कौन से एलिमेंट से आया है? लैंथेनम से, इसलिए इसको बोला गया लैंथेनॉइड। और जो एक्टिनॉइड है ये कौन से एलिमेंट से आया है? एक्टिनम से, इसलिए इसको बोला गया एक्टिनॉइड सीरीज। ठीक है, सुनना शॉर्ट ट्रिक क्या है, ध्यान देंगे मजा आएगा, रियल लाइफ से रिलेट कर पाओगे। देखो भाई, सर पर नदियां प्रेम की समाई, किसकी समाई? प्रेम की। ठीक है भाई, देख रहे हो क्या हो रहा है केमिस्ट्री में? सर पर नदियां, मैच करना, सर पर नदियां प्रेम की, प्रेम की एक साथ है। ठीक है, तो सर पर नदियां प्रेम की समाई, फिर क्या हुआ? यू गदगद तब दिल हुआ, क्या हुआ? यू गदगद तब दिल हुआ, और तुम याद लाई, और तुम याद लाई, आई नहीं लाई। ठीक है भाई, ये ध्यान रखना, फिर से बोल रहा हूं सुन लो। सर पर नदियां प्रेम की समाई, यू गदगद तब दिल हुआ, यू गदगद तब दिल हुआ, और तुम याद आई नहीं क्या? लाई। ठीक है भाई, ये अपने को ध्यान रखना है। क्लियर है? चलो भाई मूव करते हैं लास्ट एफ ब्लॉक एलिमेंट में, जो एक्टिनॉइड हमें पढ़ना है वो क्या है? देखो ध्यान से सुनना, टांगे, रुक जाओ भाई कलर को चेंज करने दो, लाल लाल मैच कर जाएगा, व्हाइट ले ले, व्हाइट 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 ले लो। चलो भाई देखो भाई क्या है शॉर्ट ट्रिक सुनेंगे। टांगे पर यूं नजर पड़ी, कहाँ नजर पड़ी? टांगे, कौन सा वाला टांगा पता है ना? घोड़ा वाला टांगा, कुछ और मत समझना भाई, वो वाला टांग मत समझ लेना। ठीक है, तो घोड़ा वाला टांगा का बात हो रहा है यहाँ पे, तो क्या बोलेंगे कि टांगे पर यूं नजर पड़ी, टांगे पर यूं नजर पड़ी। उसके बाद क्या हुआ? आसमान चमका, आसमान चमका भाई देखना, टांगे पर यूं नजर पड़ी, आसमान चमका, बिजली कड़की, एहसान फरामोश मडोना लाड़ा, एहसान फरामोश मडोना लाड़ा। ठीक है, तो ये इसका शॉर्ट ट्रिक है एक्टिनॉइड का। फिर से बोल रहा हूं लास्ट, टांगे पर यूं नजर पड़ी, टांगे पर यूं नजर पड़ी, आसमान चमका, बिजली कड़की, एहसान फरामोश मडोना लाड़ा। ठीक है, तो ये मेरा हो गया लैंथेनॉइड, ये मेरा क्या हो गया? एक्टिनॉइड। जो जो चीज मुझे आपको बताना था इसके बारे में सारा कुछ आपको बता दिया। दैट इज ऑल अबाउट द पीरियोडिक टेबल। तो मिलते हैं अपने आप अगले अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।